टाइप 2 है टू फाइंड द सोल्यूशन इन सीरीज अबाउट नॉन ज़ीरो ऑर्डिनरी पॉइंट। कल आपने टाइप 1 में करा था जब आपका ऑर्डिनरी पॉइंट ज़ीरो है। अब टाइप 2 में क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट नॉन ज़ीरो है। सो एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास एग्जांपल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर सॉल्व इन पावर सीरीज प्लस एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो अबाउट एक्स इज इक्वल्स टू टू। अब आपको नॉन ज़ीरो ऑर्डिनरी पॉइंट यहाँ पर गिवन हो गया है, ठीक है। सो ये आपके पास गिवन इक्वेशन है, लेट इट बी वन। कंपेयर करोगे जब इसको आप, कल मैंने ये आपको इक्वेशन बताई थी, कंपेयर करोगे जब आप इसको इसके साथ, तो आपका पी एक्स क्या आ रहा है, एक्स माइनस वन आ रहा है। क्यू एक्स क्या आ रहा है, क्यू एक्स क्या होता है, वाई का कॉफिशेंट, वाई का कॉफिशेंट क्या है यहाँ पे वन, दैट मीन्स क्यू एक्स क्या आ रहा है आपका वन। क्वाड्रेटिक ऑर्डिनरी पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है, दोनों आपका पी एक्स भी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट क्यू एक्स भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है एंड पी एक्स आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। आपको पता है सारी पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, एनालिटिक। दैट मीन्स ये दोनों क्या एनालिटिक है एंड एक्स इज इक्वल्स टू टू पर भी एनालिटिक ही होंगी। एक्स इज इक्वल्स टू टू आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है ऑफ वन, वो आपको गिवन है। अब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इन पावर सीरीज ऑफ एक्स माइनस टू। अब एक्स माइनस टू का मतलब आपको पता है कि पावर सीरीज मेरी हमेशा क्या होती है, अगर एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा ऑर्डिनरी पॉइंट है तो पावर सीरीज में क्या हम लिखते हैं, जनरल पावर सीरीज हमारी क्या है, समेशन ए एन एक्स माइनस अल्फा की पावर एन। सो यहाँ पर अब मेरा एक्स जो है वो टू है, दैट मीन्स मेरा क्या आएगा, एक्स माइनस टू, हर जगह पर एक्स माइनस टू आएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि हमने सोल्यूशन लेट करना है। फर्स्ट स्टेप है सोल्यूशन लेट करना, लेट वाई इज इक्वल्स टू पावर सीरीज ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस टू प्लस ए टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स माइनस टू का क्यूब प्लस ए फोर एक्स माइनस टू की पावर फोर अप टू सोन। ये हमने सोल्यूशन लेट कर लिया। हमेशा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमने पहले क्या करना है, सोल्यूशन लेट। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था, डिफ्रेंशिएट करना है, जो हमने सोल्यूशन लेट करा उसको डिफ्रेंशिएट करना है। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लोगे, अब आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना तो आता ही है। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर लोगे। थर्ड स्टेप में क्या होता था कि सेकेंड स्टेप में मतलब क्या होता था कि वाई और डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट करनी होती थी इक्वेशन वन। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसमें मैंने क्या करा, पहले हमने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू करी एंड आपको पता है फिर बाहर क्या था, एक्स माइनस वन, फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करी, फिर लास्ट में क्या था, प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। एक्स माइनस वन है, इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया एक्स माइनस टू प्लस वन, बिकॉज आपको पता है मेरी सारी पावर सीरीज एक्स माइनस टू में है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा मेरे लिए चेक करना जब मैंने कंपेयर करने हैं कॉफिशेंट्स। सो इसलिए मैंने एक्स माइनस टू प्लस वन में लिख लिया इसको। अब अब आपने क्या, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कॉफिशेंट्स को कंपेयर करना है। सो पहले आपने चेक करना है कांस्टेंट के कॉफिशेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्या है मेरा, टू ए टू, एंड इधर जब आप इस वन के साथ सारी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो ए वन भी आपका कांस्टेंट आएगा, मतलब कांस्टेंट हो गया टू ए टू प्लस वन एंड इधर ए नॉट, टू ए टू प्लस ए वन प्लस ए नॉट। दैट मीन्स मेरी कांस्टेंट टर्म की कंपैरिजन करके, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स करके, मेरे पास पहले जब मैंने कांस्टेंट को कंपेयर करा तो टू ए टू प्लस ए वन प्लस ए नॉट आ गया। यहाँ से मैं क्या करूँगी, पहले ए नॉट की वैल्यू फाइंड करूँगी, दोनों टर्म्स उधर चली जाएंगी, टू मेरे पास नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगी, एक्स माइनस टू को कॉफिशेंट्स को कंपेयर करूँगी, बिकॉज एक्स तो है नहीं मेरा, क्या है एक्स माइनस टू में सारी इक्वेशन, तो एक्स माइनस टू के कॉफिशेंट्स कंपेयर करूँगी। फिर मैं बाद में एक्स माइनस टू स्क्वायर के कॉफिशेंट्स कंपेयर करूँगी। जब मैं यहाँ पर x माइनस टू के कॉफिशेंट्स को कंपेयर करूँगी तो यहाँ पे देखो x माइनस टू का फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कॉफिशेंट क्या आ रहा है, सिक्स ए थ्री। जब इसको x माइनस टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये भी x माइनस टू का कॉफिशेंट हो गया, क्या हो जाएगा, सिक्स ए थ्री प्लस ए वन, एंड ये जब वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, टू ए टू भी क्या हो गया, x माइनस टू का कॉफिशेंट, सिक्स ए थ्री ए वन प्लस टू ए टू प्लस ए वन, मतलब टू ए वन हो गया, सिक्स ए थ्री हो गया, प्लस टू ए वन हो गया, प्लस टू ए टू हो गया। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, सिक्स ए थ्री प्लस टू ए वन प्लस टू ए टू, एंड राइट हैंड साइड पे तो आपको पता है ज़ीरो ही है, इसलिए सभी ज़ीरो के इक्वल आ रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे ए थ्री की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों टर्म्स उधर चली जाएंगी। ए टू की वैल्यू आपने अभी ऊपर से फाइंड करी है, ए टू की जगह पर आपने वो वाली वैल्यू फिल कर देनी है जो भी आपने ऊपर से फाइंड करी है। इसको जब ओपन करोगे ब्रैकेट्स को, एंड ये आपके पास दो टर्म्स आ रही है ए वन वाली, इनका एलसीएम लोग के सॉल्व करोगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब सिमिलरली आपने एक्स माइनस टू के स्क्वायर की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है दोनों साइड्स पे। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस टू स्क्वायर की कॉफिशेंट क्या है, 12a4। जब इधर ये x माइनस टू ये भी तो स्क्वायर बन जाएगा, एक आ गया 12a4,
एक आ जाएगा 2a2 और एक आ जाएगा जब 1 ने 3a3 के साथ मल्टीप्लाई होना तो ये भी x माइनस टू स्केयर का कॉफिशेंट 3a3 एंड इधर भी a2। दैट मीन्स क्या आ जाएगा 12a4, ये 2a2 प्लस 1a2 3a2 प्लस 3a3, तो क्या आ गया 12a4 प्लस 3a2 प्लस 3a3 इज इक्वल्स टू 0। a4 इधर रह जाएगा, दोनों टर्म्स उधर चली जाएंगी। अब आपके पास अगेन a2 की वैल्यू भी है, वो यहाँ पे पुट कर देनी है, a3 की वैल्यू भी है, वो यहाँ पे पुट कर देनी है। सॉल्व करोगे a0 और a1 में आपकी इक्वेशन आ जाएगी। स्टेप क्या होता था आपका, अप टू सोन स्टेप है कि a2 a3 a4 सबकी ही वैल्यूज़ को पुट कर देना है 2 में। 2 क्या होता था, जो हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में सोल्यूशन लेट करा है उस सब में आपने, उस वाले सोल्यूशन में आपने a2 की वैल्यू भी पुट कर देनी है, a3 की भी, a4 की। फिर यहाँ से आपने a0 वाली टर्म्स को कॉमन ले लेना है। a0 में देखो a0 कॉमन आ गया, और कहाँ पर है a0, x माइनस टू का स्केयर बाय 2, यहाँ पे a0 है। फिर यहाँ पर a0 क्या है, x माइनस टू का क्यूब बाय 6, अप टू सोन ऐसे। a1 देखो कहाँ कहाँ है, a1 के साथ x माइनस टू है, फिर a1 के साथ x माइनस टू के स्केयर बाय 2 है, फिर a1 के साथ x माइनस टू का क्यूब बाय 6 है, फिर a1 के साथ 1/6 भी, x माइनस टू की पावर 4/6 भी है, अप टू सोन। a0 एंड a1 में हमारे पास सोल्यूशन आ गया। यही क्या होता है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। a0 एंड a1 क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है अब टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, टू फाइंड द सोल्यूशन इन सीरीज व्हेन इनिशियल वैल्यूज आर गिवन। अब हमारे पास फर्स्ट टाइप थी जिसमें ऑर्डिनरी हमारे पास सोल्यूशन क्या था, 0। सेकेंड टाइप आई जिसमें ऑर्डिनरी सोल्यूशन क्या था, नॉन ज़ीरो। अब आपके पास थर्ड टाइप है जब आपको इनिशियल वैल्यूज़ ऑलरेडी सम में गिवन होंगी, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, आपका यहाँ से पता लग रहा है कि आपका यहाँ पे ऑर्डिनरी सोल्यूशन क्या है, 0, बिकॉज हम x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। हमारा ऑर्डिनरी सोल्यूशन क्या है, 0, बिकॉज यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि हम x इज इक्वल्स टू 0 पे इस गिवन इक्वेशन को चेक कर रहे हैं। ये हमारी आ गई गिवन इक्वेशन, इसको हमने 1 मान लिया। अब यहाँ पे देखो, अब y वाली टर्म मिसिंग है, y वाली है ही नहीं है। सो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ पे y की वैल्यू अब पुट नहीं करेंगे, सिर्फ कौन सी करेंगे, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की और डी वाई बाई डी एक्स की। अब वी आर गिवन इनिशियल वैल्यूज ऑफ y एंड डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको पता है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 10 गिवन है एंड x इज इक्वल्स टू 0 पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 20 गिवन है। हैंस फाइंड पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 50 डिग्री टू द पॉलिनोमियल। अब हमने ये इसकी जो फाइंड पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन भी फाइंड करनी है एंड इसको सॉल्व भी करना है। सो अब देखो, x इज इक्वल्स टू 0 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि हम इसको दोनों एक किस पे चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक कर रहे हैं। दैट मीन्स सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेट कर लिया, अब x 0 ही है, x 0 ही है, तो जब मैं x माइनस अल्फ़ा करती हूँ तो यहाँ पे मैं x माइनस 0 ही करूँगी, तो यहाँ पे x ही रहेगा अकेला, सारी पावर सीरीज x में आ जाएगी। फिर से मैं क्या करूँगी, मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करूँगी पहले y का, फिर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर फाइंड करूँगी। फिर क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्केयर वाई बाई डी एक्स इन 1। जो मैंने 1 सोल्यूशन लेट करा है उसमें मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, और डी स्केयर सोल्यूशन नहीं, जो मेरी गिवन इक्वेशन है उसमें मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। मैंने आपको अभी बताया है कि उस गिवन इक्वेशन में y तो है नहीं, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स और डी स्केयर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ही बची, वो दोनों हमने पुट कर देनी है। अब e(x) आपको पता है एक्सपोनेंशियल हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ये वाली, 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। e(x) को मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया बिकॉज जब मैंने कॉफिशेंट्स कंपेयर करने हैं तो मैं यहाँ से इजीली कर पाऊंगी। कंपेयरिंग करा कॉफिशेंट्स ऑफ 3। अब देखो यहाँ पे पहले कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है, 2a2 और यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब 2a2 इज इक्वल्स टू किसके आ गया, 1, बिकॉज राइट हैंड साइड पे मेरी कांस्टेंट टर्म क्या है, 1, ठीक है। a2 की वैल्यू 1/2 आ गई। x का कॉफिशेंट कंपेयर करें तो यहाँ पे 6a3 x का कॉफिशेंट है एंड यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा तो a1 x का कॉफिशेंट है, 6a3 प्लस a1 आ गया। इधर x का कॉफिशेंट क्या है, 1 के इक्वल आ गया। यहाँ से मैंने a3 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इधर देखो, इधर को क्या एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है 12a4, इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 2a2, 12a4 प्लस 2a2 इज इक्वल्स टू, इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है, 1/2, बिकॉज 2 फैक्टोरियल भी 2 ही होता है। यहाँ से मैंने a4 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब देखो यहाँ पे a4 की वैल्यू भी आ गई मेरे पास।
A2 की वैल्यू मेरे पास ऊपर अभी मैंने फाइंड करी थी, A2 की वैल्यू 1/2 मैंने यहाँ पे पुट कर दी, मेरे पास A4 की वैल्यू आ गई। अप टू सो ऑन फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप 4 कि मैंने A2 A3 अप टू सो ऑन A4 सबको किस में पुट करना होता है, 2 में। 2 मेरा क्या है, जो मैंने y लेट किया था स्टार्टिंग में, वो है मेरी 2 इक्वेशन, उसमें मैंने सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी। मेरे पास क्या आ गया, A0 A1 किस किस में कॉमन था, इसमें कॉमन है, A1 इसमें कॉमन है, एंड बाकी जो मेरे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं एज इट इज़ उनको मैंने सिंगल ब्रैकेट में अलग रख लिया। जनरली आपको पता सम वहीं पे स्टार्ट ख़त्म हो जाता है, बट यहाँ पर मेरे पास इनिशियल वैल्यूज़ भी गिवन थी तो मुझे उसका भी यूज़ करना है। वो y इज़ इक्वल्स टू मेरे को 10 गिवन है, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू मेरे को 20 गिवन है। सो dy बाई डी एक्स की जो मेरे पास वैल्यू थी, ठीक है, dy बाई डी एक्स की जो मेरे पास वैल्यू थी जो मैंने पीछे फाइंड करी है, उसमें मैंने क्या करा, सॉरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं, जो मैंने पीछे अभी y फाइंड करा है A0 और A1 की फॉर्म में, ये जो अभी मैंने y फाइंड करा है A0 और A1 की फॉर्म में, मैंने इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा से मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जो आपके पास अभी सोल्यूशन आया पीछे A0 और A1 में, आप उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। फर्स्ट टर्म A0 थी वो 0 हो जाएगी, अंदर भी जो x के साथ डिफ्रेंशिएशन हो रही हैं वो सारी हमने कर ली। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू कितनी है, 10। तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू को 0 पुट कर देना है एंड y की वैल्यू को 10 पुट कर देना है, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करोगे एंड y की वैल्यू क्या पुट करोगे, 10 पुट करोगे, तो आपके पास यहाँ पे A0 की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी इक्वेशन में पुट करा है, ये मैंने 4 में, जो मैंने अभी सोल्यूशन फाइंड करा था उसमें, फोर्थ इक्वेशन में जो मैंने अभी सोल्यूशन फाइंड करा इन टर्म्स ऑफ A0 एंड A1, उसमें मैंने y की वैल्यू को 10 पुट कर दिया एंड x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, ठीक है। मेरे पास A0 की वैल्यू आ गई 10। अब ये मेरे पास dy बाई डी एक्स इक्वेशन आई है अभी रिसेंटली वाली इक्वेशन के डिफ्रेंशिएशन करके, इसमें मैंने dy बाई डी एक्स को 20 पुट करना है एंड x को 0 पुट करना है। dy बाई डी एक्स को 20 पुट कर दिया एंड x को क्या पुट कर देना है, 0, हर जगह पे x को 0 पुट कर देना है, तो मेरी A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। अब मेरी A0 की वैल्यू भी आई है, A1 की वैल्यू भी आई है, तो A0 एंड A1 की वैल्यू को जो मैंने अभी फोर्थ इक्वेशन फाइंड करी है पीछे, जो मैंने इक्वेशन फाइंड करी है अभी, इसमें मैंने A0 को 10 पुट कर देना है, A1 को 20 पुट कर देना है। मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट कुछ इस तरह का हो जाएगा A0 एंड A1 की वैल्यू पुट करने के बाद। तो ये हमारी टाइप 3 की एग्जाम्पल भी हो गई एंड टाइप 2 की एग्जाम्पल भी हो गई।